इराक का एक शहर है कुर्दिस्तान। वैसे तो ये शहर खूबसूरत इमारतों और रिच कल्चर के लिए जाना जाता है, लेकिन इस शहर में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है। साल 2023 में इस शहर में 30 औरतों की ऑनर किलिंग हुई। 2022 में ये आंकड़ा 23 था और 2017 से 19 के बीच यहां 200 महिलाओं को इज्जत के नाम पर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। किसी का कसूर था जबरदस्ती की शादी से इनकार करना, तो कोई पढ़ना चाहती थी, किसी ने कुछ कर दिखाने के सपने देखे थे और कोई सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि वो कट्टरपंथियों के साचे में सटीक नहीं बैठती थी। ये आंकड़े हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज जो कहानी हम बता रहे हैं वो भी एक इराकी इन्फ्लुएंसर की है, जिसका सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो फेमस थी। उसका कत्ल करने वाला कोई अनजान नहीं बल्कि उसके अपने पिता, भाई और रिश्तेदार थे। नींद में ही गोली मारकर उसे छलनी कर दिया गया था। दरअसल ये कहानी है टिकटॉक स्टार फैरूज आजाद की। फैरूज परिवार के हाथों मारे जाने से पहले भी मौत का सामना कर चुकी थी। कुछ महीने पहले उनका रेप हुआ था और उन्हें 5वीं मंजिल से फेंक दिया गया था। जैसे तैसे वो सरवाइव कर गई, लेकिन इस दर्द को भूलने से पहले ही उनका कत्ल हो गया था। फैरूज आजाद का जन्म साल 2003 में इराक के कुर्दिस्तान के रीजन इरबिल में हुआ था। उनका एक बड़ा भाई भी था। फैरूज कम उम्र की थी जब उनके पेरेंट्स ने तलाक ले लिया। बड़ा भाई पिता के साथ चला गया और फैरूज अपनी मां नाजा फरहाद के साथ रहने लगी। जब वो बड़ी हुई तो मां ने इरबिल के शाहीन नेहरों से शादी कर ली। इस शादी से उन्हें एक और बेटा हुआ। अब शुरुआती पढ़ाई के बाद कम उम्र में ही फैरूज को तस्वीरें लेने और वीडियोस बनाने का बड़ा शौक था। वो अक्सर सज धज कर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला करती थी। समय के साथ साथ उनके फॉलोअर्स में भी इजाफा होने लगा और शहर में भी उनको अच्छी खासी पहचान मिलने लग गई थी। जैसे जैसे फैरूज पॉपुलर हो रही थी वैसे वैसे उनके घर में तनाव बढ़ रहा था। वायरल होते होते फैरूज के वीडियोज उनके बायोलॉजिकल पिता और भाई तक भी पहुंच गए थे। अब कट्टर सोच वाले पिता को बेटी का यूं बेपर्दा होकर वीडियो बनाना बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने फैरूज की मां से संपर्क किया और साफ साफ कह दिया कि बेटी से कहा जाए कि वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दे। हालांकि फैरूज अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली लड़की थी और उन्होंने पिता की नाराजगी को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। इराक जैसे इस्लामिक देश में जहां पर्दा करने पर सख्ती थी और महिलाओं पर कई पाबंदियां भी थी, ऐसे देश में फैरूज का मॉडर्न कपड़े पहनना और गाने गाते हुए डांस करते हुए वीडियोस बनाना चर्चा का विषय बन गया। हालांकि इन सामाजिक अड़चनों से इतर फैरूज इराक में मशहूर हो गई थी। उन्हें इराक के सबसे पॉपुलर इन्फ्लुएंसर में गिना जाने लगा था। कंटेंट क्रिएशन के सिलसिले में फैरूज की साथी इन्फ्लुएंसर से भी मुलाकातें होने लगी थी। अब 18 नवंबर 2023 की बात है। फैरूज को 2 साथी टिकटॉक स्टार ने मिलने बुलाया। फैरूज उन्हें अच्छी तरीके से जानती थी, ऐसे में वो उनसे मिलने भी चली गई। उनकी मुलाकात एरबिल के हाउसिंग अपार्टमेंट में हुई। कुछ समय बाद ही कंटेंट पर फैरूज की उन दोनों के साथ बहस होने लगी। बहस के दौरान दोनों लड़कों ने उसके साथ जबरदस्ती की। फैरूज वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों की जोर जबरदस्ती के चलते वो ऐसा नहीं कर सकी। उनका झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि दोनों लड़कों ने फैरूज को हाउसिंग अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। फिर भी फैरूज जिंदा बच गई। वो गिरी तो पास से गुजर रहे कुछ लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। उनका एक पैर टूट गया, रीढ़ की हड्डी और कमर में कुछ फ्रैक्चर हुए और शरीर पर कई अलग अलग जगह भी चोटें आई थी। अब हत्या का प्रयास करने के आरोप में दोनों आरोपी इन्फ्लुएंसर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। इस मामले में पुलिस ने अस्पताल में फैरूज का बयान भी दर्ज किया। फैरूज ने पुलिस को बताया कि 5वीं मंजिल से फेंके जाने से पहले उनका रेप किया गया था। फैरूज के अनुसार बहस के दौरान दोनों लड़कों ने उन्हें पकड़ लिया। एक लड़के ने उनके साथ रेप किया और दूसरा लड़का भी रेप करना चाहता था, लेकिन बचाव में उन्होंने जब चीखना शुरू करके हाथ पैर झटके तो गुस्से में दोनों ने उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। अब फैरूज के बयान के बाद दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ ही दिनों बाद फैरूज के बायोलॉजिकल पिता ने उनसे $50,000 लेकर केस खत्म करवा दिया। नतीजतन दोनों ही आरोपी छोड़ दिए गए। अब फैरूज इस हादसे से उबरने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन उन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। पिता ने दबाव डालकर उनका अकाउंट बंद करवा दिया था। कुछ समय ही बीता था कि दोनों आरोपी जेल से निकलकर फैरूज पर कंटेंट बनाने लग गए थे। वो लोग लगातार वीडियोस पोस्ट कर रहे थे जिसमें वो फैरूज पर कई तरह के आरोप लगा रहे थे। ये वीडियोस भी जमकर वायरल हुए और फैरूज के पिता तक पहुंचने लग गए थे। अब वीडियोस वायरल होने के चलते आसपास के लोगों को भी फैरूज के साथ हुए रेप और हादसे की जानकारी लगने लगी
और परिवार की बदनामी होने लगी थी। दिन था 17 अप्रैल का। सुबह फैरूज अपने बिस्तर पर सो रही थी, तभी उन पर 5 गोलियां चलाई गई और उनकी सांसें थम गई। गोली चलाने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके अपने पिता, भाई और कुछ करीबी रिश्तेदार थे। दरअसल फैरूज की मां ने ब्रॉडकास्टिंग चैनल रुदाव के रिपोर्टर बख्तियार कादिर से बातचीत में बताया था कि मैंने गोलियों की आवाज़ सुनी तो मैं उठ खड़ी हुई। उन लोगों ने उसे बिस्तर पर ही मार दिया था। मैंने उन सबको देखा था और मैंने उन्हें रोकने की कोशिश भी की थी। दरअसल एक दिन पहले भी फैरूज के पिता ने उन्हें कॉल करके जान से मारने की धमकी दी थी, क्योंकि उन्हें बिल्डिंग से फेंकने वाले लड़कों के कंटेंट मिल चुके थे। उनका कॉल आने के बाद हमने आरोपी लड़कों को कॉल करके उनसे दरख्वास्त की थी कि वो सारे वीडियोस डिलीट कर दे। हमने उनसे कहा भी था कि ये वीडियोस उनकी जान ले लेंगे। इस बारे में हमने लड़कों के परिवार से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और आज फैरूज का कत्ल हो गया है। वहीं फैरूज के सौतेले पिता शाहीन कसाब ने बताया कि यह सुबह 8:05 से 10 के बीच की बात है। वो सो रही थी। उसके बायोलॉजिकल पिता, अंकल, भाई और कुछ कजन घर में घुस आए और आते ही उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। हम उन लोगों को जानते हैं जो लोग इस कत्ल में शामिल थे। अब पोस्टमार्टम के बाद फैरूज का शव उनके परिवार को सौंप दिया गया। वहीं हत्या के आरोप में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। फैरूज की मां का मानना है कि पावर और पैसे के दम पर वो लोग आसानी से छूट जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे फैरूज को 5वीं मंजिल से फेंकने वाले लड़के छूट गए थे। दरअसल फैरूज की हत्या इराक की किसी इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया स्टार की हत्या का इकलौता मामला नहीं है। फैरूज से कुछ महीने पहले ही जनवरी 2023 में यूट्यूबर तीबा अल अली की ऑनर किलिंग हुई थी। इराक में जन्मी तीबा इस्तांबुल में रह रही थी। उनके पिता सिर्फ इस बात से नाराज थे कि वो अपने मंगेतर के साथ इस्तांबुल के हालातों पर वीडियोस बनाती थी और फिर एक दिन घर बुलाकर उसके पिता ने ही उसकी हत्या कर दी। इसके अलावा इराक के इन्फ्लुएंसर ओम फहाद को उनकी मॉडर्न लाइफस्टाइल और वीडियोस बनाने के चलते गोली मार दी गई थी। अप्रैल 2024 में वो अपने घर से निकलकर कार में बैठी ही थी कि कुछ अज्ञात बाइक सवारों ने उन पर गोलियां चलाई और उन्होंने मौके पर दम तोड़ दिया। इससे पहले भी पॉपुलर टिकटॉक स्टार उम फहाद की भी सिर्फ इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी गई थी क्योंकि वो सोशल मीडिया पर वीडियोस पोस्ट किया करती थी। हालांकि अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार इराक में ऑनर किलिंग में मारी गई महिलाओं की कब्र में उनका नाम तक लिखने की मनाही है। उनकी कब्रों में नाम की जगह सिर्फ एक नंबर लिखा जाता है। परिवार वालों को उनकी कब्रों पर जाने से भी रोका जाता है। ऐसे में कई परिवार तो रात के अंधेरे में चोरी छिपे कब्र तक जाते हैं। 1991 की एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक इराक में 22,000 लड़कियों की ऑनर किलिंग हुई है। साल 2023 में सिर्फ कुर्दिस्तान रीजन में 30 महिलाओं की हत्या की गई थी, क्योंकि वो कट्टरपंथियों के साँचे में फिट नहीं बैठती थी। तो ये थी आज की क्राइम रिपोर्ट, जिसमें हमने जाना कि फैरूज सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि वो पॉपुलर हो गई थी और वो एक लड़की थी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्राइम रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।